तो माय डियर स्टूडेंट, ये भी है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर, जो कि रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले ही पेपर हुआ है। तो जिन यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आने वाले दिनों में कल परसों या जब भी आपका पेपर है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का और आप भी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में इस मॉडल पेपर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक आप वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम आपको टिक करा देंगे, उनको नोट कर लीजिए, फिर उन सभी का उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर इसी वर्ष का पेपर है 24-25 का। प्रश्न पत्र सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। प्रश्न पत्र का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। समय 2 घंटे का, 75 का पूर्णांक है। सबसे पहले सेक्शन ए आएगा यानी कि खंडा में आपको अति लघु उत्तर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें दिशा निर्देश भी दी जाएंगी कि भैया कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना, आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया, ठीक है। तो यह तिलक उत्तरे का प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया। ये क्वेश्चन सेम टू सेम तो बहुत कम आने को उम्मीद है, लेकिन कुछ बार ये प्रश्न आया है, इसलिए इसको हम मान के चलते हैं 60% आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है, 60% उम्मीद मान के चलिए। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो ये भी आप सभी के लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, मतलब कि है इंपॉर्टेंट, लेकिन उस तरह का नहीं है कि हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। तो आप इसको भी आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी मेरा उद्देश्य ये है कि इस मॉडल पेपर से जो 90% या फिर 100% आने के चांस है प्रश्न के, उनकी मैं बात करूँ, ठीक है, ताकि आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% गारंटी नहीं, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, ठीक है। तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा माना है या फिर कहा है, उसके बारे में लिखना है। और ये BR अम्बेडकर जो कि ये BR अम्बेडकर आप लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो इनसे संबंधित 1-2 प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे BR अम्बेडकर से, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार ये दोनों रामबाण प्रश्न जो कि हमेशा फंसेंगे और हमेशा फंसते रहेंगे, जो कि आगे क्वेश्चन भी हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा। और अगला प्रश्न है कि भारत की संसद में क्या समाहित है। ये भी क्वेश्चन हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। ये भी रामबाण प्रश्न है। और भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में लिखिए, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं उनके बारे में लिखिए। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, देखिए, एक महत्वपूर्ण और रामबाण प्रश्न साबित हो सकता है। मौलिक अधिकार या फिर मौलिक कर्तव्य दोनों पक्का फंसेंगे एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है उसके बारे में बताना है, जो कि एक महत्वपूर्ण और कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में आने के आपके बहुत ज़्यादा चांस है, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको आप सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान को किस देश से उधार लिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम तो आने की गारंटी नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि भारत के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताइए। भारत में नीति निर्देशक तत्व कौन है, कौन से हैं, उनके बारे में लिखिए। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप इतना इग्नोर करके भारत के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आप लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण और रामबाण प्रश्न नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप लोगों के समझ की किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाज शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर ना दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें क्वेश्चन ये है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया है। हालांकि सेम टू सेम क्वेश्चन तो आने की उम्मीद कम है, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष से जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य का परिभाषा दीजिए। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला कि संसद के किस सदन में वित्त विधेयक पहले पेश किया जाता है, ठीक है। ये भी सेम टू सेम आने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये पक्का उम्मीद है प्रश्न फंस सकता है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, तो साबित होता है कि इस बार भी रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हैं अति लघुत्तरीय टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया। इसमें से जो आ सकते थे वो मैंने बता दिया। बाकी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण उनको टिक कर लीजिए जो मैंने बताए, बाकी इनका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। अब आ जाएंगे हम खंडबा की ओर, जिसको आप लोग सेक्शन भी बोलते हैं और बोलते हैं लघुत्तरीय, ठीक है। और लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर करने से पहले इसमें भी दिशा निर्देश दी गई, इनको रीड कर लेना, ठीक है। अच्छे से कि कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना, ओके। फिर आ जाएंगे हम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिखिए। एक रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन नोट करिए।
100% उम्मीद है प्रश्न फंसेगा। स्वज्ञा आंदोलन, स्वज्ञा सविनय स्वज्ञा आंदोलन, ठीक है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला कि धर्मनिरपेक्षता पे आप क्या समझते हैं, नोट करिए, ये भी आपकी परीक्षा के लिए 90% महत्वपूर्ण है। यहीं पर एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहेंगे, पंथ निरपेक्षता है और एक धर्मनिरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता, दोनों में से एक तो पक्का फंसेगा, हो सकता है दो ही फंस जाए, दोनों फंस जाए, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, वरना एक तो पक्का ही आएगा ही आएगा। आपके 8 नंबर पक्के, पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 8 नंबर आपके पक्के, अगर दोनों प्रश्न आ गए तो 10-12 नंबर पक्के, ठीक है, नोट कर लीजिए, पक्का आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, क्वेश्चन छूट ही नहीं सकते, अगर ये छूट गए समझो पॉलिटिकल साइंस का पेपर बेकार है, मतलब हो ही नहीं सकता। तो भारत के मौलिक कर्तव्य और भारत के मौलिक अधिकार, यानी कि भारतीय नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य क्या क्या है उनके बारे में लिखना है, और भारतीय नागरिक के जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में। एक रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, नोट करिए, 100% गारंटी के साथ आया है, और नहीं आएगा तो आप लोग खुद ही बताइएगा कि यहाँ पर नहीं आया। और हम आपके जितने भी आप लोग जो भी कुछ कहना चाहें कह लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन का उत्तर जोड़ करके तैयार करके जाइएगा। रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य और अधिकार, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप लोगों के समस्त, नोट करिए कि भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को बताइए, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका जो प्रक्रिया है, उसको जो कैसे बनता है उसके बारे में आपको पूरी प्रक्रिया बतानी है कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया के बारे में हमको समझाना है। और ये भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, 90% उम्मीद है कि भी प्रश्न हो सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आ जाएंगे हम खंडसा की ओर। खंडसा में आपको देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनको आप लोग विस्तृत उत्तरीय फिर दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं। इसमें भी भैया पूरी दिशा निर्देश दी गई है, भैया एक क्वेश्चन करना कि 2 करना, 3 करना, जितने भी क्वेश्चन करना है यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे इसमें कह रहा है कि एक ही करना, ठीक है, तो आप एक ही का उत्तर देंगे। आपकी परीक्षा में एक लिखा रहेगा 1 तो 1 ही करेंगे, 2 लिखा रहेगा तो 2 करिएगा, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मेन इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं इनको जरूर रीड कर लिया करिए, क्योंकि यही आपके जो प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए, यही होता है कि स्मार्ट स्टूडेंट की पहचान, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका है, उसका वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार रिपीटेड है, महात्मा गांधी जी से संबंधित भी 2-3 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक तो पक्का आएगा ही आएगा, नोट कर लीजिए। असहयोग आंदोलन भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के समझ प्रस्तुत है कि भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों की विवेचना कीजिए। तो भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत कौन कौन से उनके बारे में लिखना है, और ये भी आप सभी के एग्जाम के लिए 100% और कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है, महत्वपूर्ण और कई बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत, भारतीय संविधान की अवधारणा, ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता, ये सब कॉमन क्वेश्चन जो कि रिपीट होते ही होते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों का परीक्षण कीजिए, यानी कि भारत देश का जो प्रधानमंत्री होता है उसके पास पावर्स क्या क्या होती है, उस पावर्स के बारे में लिखना है, और प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, इस तरीके के विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो यही कि भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बताइए, दूसरा हो सकता है भारतीय प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या है, तीसरा हो सकता है भारतीय प्रधानमंत्री के नियुक्ति कैसे होती है उसके बारे में लिखिए। तो ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर, जो कि BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का। इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते तो वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बाकी इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इन प्रश्नों के अलावा अन्य भी बहुत सारे हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं, जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से, इस मॉडल पेपर के माध्यम से हमने वही बताया है जो इस मॉडल पेपर से आपकी परीक्षा में आने के चांस हैं, उन प्रश्नों के बारे में, ठीक है। बाकी अन्य भी वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके उत्तर हैं, उसकी ओर हम आपको ले चलते हैं ताकि आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, ये वो PDF है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर समाहित है। जैसे कि क्वेश्चन ये है कि अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन के बारे में बताइए, भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता। उसके बाद भारतीय संविधान में वर्णित नागरिक के मूल कर्तव्य देख लीजिए। मूल कर्तव्य जो क्वेश्चन पूछा गया था यही है, देख लीजिए, उत्तर लिखा है नीचे, ठीक है। क्वेश्चन भी उसका उत्तर भी है। अगला क्वेश्चन की संघीय मंत्रिपरिषद की रचना एवं अधिकारों का वर्णन कीजिए, भी क्वेश्चन कभी कदार आता, हमेशा तो नहीं आता, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जो महत्वपूर्ण है उसकी हम बात करेंगे कि उच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकारों का वर्णन कीजिए, यानी कि जो हाई कोर्ट होता है उसका जो गठन है कैसे होता है और उसका जो क्षेत्र है वो कहाँ तक लगता है, जिसमें उसका जजमेंट किया जाता है, ठीक है, उच्च न्यायालय के अंतर्गत। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया बताइए। देख लीजिए क्वेश्चन अभी जो मॉडल पेपर में पूछा गया था उसी का उत्तर देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया देख लीजिए, पूरा उत्तर देखिए। क्वेश्चन मैंने आपको पहले महासंग्राम वीडियो इनको कवर कर रखा है और उसी में से आया था प्रश्न, देख रहा है अपने ऊपर अभी मॉडल पेपर में, देख लीजिए।
भारत में चुनाव सुधार पैक निबंध लिखिए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है भी, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह के इस पीडीएफ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर समाहित हैं जो एग्जाम में आपके कई बार रिपीटेड हैं, और वही सारे प्रश्न और उसके उत्तर में मैंने इंक्लूड किए हैं। अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो दोनों से ज्वाइन हो जाइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर मैं बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का महासंग्राम पीडीएफ दे दीजिए। जैसे आप ऐसा मैसेज करेंगे तो हम आपको पूरी इस पीडीएफ सेंड कर देंगे, जिसमें से ये जितने भी प्रश्न हैं और उसके उत्तर आप तैयार कर लीजिएगा। गारंटी दे रहा हूँ आपको आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको डिटेल में देखनी है तो महासंग्राम वीडियो हमारे चैनल सक्सेस 2 पे, इसी चैनल पे अपलोडेड है, थोड़ा स्क्रॉल करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जितना भी हो सकता है हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जय हिंद।